आत्मनिवेदना तुया पद करी होइनु परम सुखी वेदना अशोकय भय अमृतधार तोमार चरण अमृतधार तोमार चरण कहते खना विश्रामल भिया छाड़िनु भावेर भाया कहते खना विश्रामल भिया छाड़िनु आत्मनिवेदना तुया पद करी होइनु परम सुखी वेदना तोमार संसारे करिब सेवाना नाही बोपालेर भागी तोमार सारे करिब सेवाना नाही बोपालेर भागी तब सुख जाहे करिब जतना होए पद अनुरागी होए पद अनुरागी आत्मनिवेदना तुया पद करी होइनु परम सुखी वेदना तोमार सेवा दुख हो जाता से तो परम सुख तोमार सेवा दुख हो जाता से तो परम सुख सेवा सुख दुख परम संपद नाशाय विद्या दुख सेवा सुख दुख आत्मनिवेदना तुया पद करी होइनु परम सुखी पूर्व इतिहास भूलिनु सकल सेवा सुख पेय माने इतिहास भूलिनु सकल सेवा सुख पेय माने आमी तो तुम्हार तुमी तो आमार की काज पर धाने आमी तो तुम्हार आत्मनिवेदना तुया पद करी होइनु परम सुखी
भक्ति विनोद आनंद डुबिया तोमर सेवार तारे सब चेष्टा करो तब इच्छा मतो किया तुम्हार घरे किया आत्मनिवेदना तुझा पदकारी हरिनो परम सोते सब आत्मनिवेदना तुझा पदकारी हरिनो परम सोते सब जब हरिनो परम सोते जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति एक और एक्सटेंशन लाना पड़ेगा शायद एक और एक्सटेंशन श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देव्यै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जतिन को कहा वो आए ना तो उनको बोलना कि मैंने उनको कॉपी भेज दिया तो लैपटॉप से दे दें मतलब इस पे मैं लिखूंगा तो एक और डिवाइस चाहिए होगा। हरे कृष्णा कोचिज बहुत बहुत स्वागत है। अनफॉर्चुनेटली आज जितने भी आईवेफ द्वारका के लीडर्स हैं स्पीकर्स हैं आपके वो सब दैव योगवश कहीं ना कहीं व्यस्त हो गए, ब्रह्मचारीज भी आईवेफ लीडर्स भी, तो फिर ये हुआ कि आप लोगों को मुझे टॉलरेट करना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली। तो आई वॉज थिंकिंग व्हाट टू डिस्कस एंड दिस सेक्शन फ्रॉम श्रीमद् भागवतम इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। बहुत एक साधक भक्त के लिए भागवत का जो ये सेक्शन है वो बहुत योग्य है।
श्रीमद् भागवतम का पंचम स्कंध खत्म होता है नारकीय लोकों के वर्णन के साथ, 14 टाइप्स ऑफ हेलिश प्लैनेटरी सिस्टम्स, एंड 5th कैंटो की शुरुआत होती है अजामिल चरित्र से। किस प्रकार से नाम की महिमा को श्रील सुखदेव गोस्वामी एक्सप्लेन करते हैं टू श्री परीक्षित महाराज। और उसके बाद छठम स्कंद में नारद मुनि और दक्ष प्रजापति का संवाद आता है, जिसमें नारद मुनि दक्ष प्रजापति के पहले 1000 और फिर 100 पुत्र शवलाश्व और हरियाश्वों को ब्रह्मचारी बना देते हैं, जिसके कारण दक्ष प्रजापति नारद मुनि को श्राप देते हैं। और छठम स्कंद में फिर आगे जब सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच संवाद आगे बढ़ रहा होता है, तो वहां पर इंद्र और बृहस्पति का एंटायर सिचुएशन कम, जिसमें इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के प्रति अपराध करते हैं, और उस अपराध के कारण इंद्र का जो संपूर्ण ऐश्वर्य है, उसकी जो पूरी अवंतिका पूरी है, जो इंद्र का संपूर्ण लोक है, वो सब नष्ट हो जाता है। और उसके बाद इंद्र नारायण कवच का प्रयोग कर वापस अपने संपूर्ण साम्राज्य को पुनः प्राप्त करते हैं। और जो नारायण कवच पढ़ाने वाले ऋषि हैं, मतलब वो नारायण कवच उनसे सीखते हैं, पढ़ते हैं। और उसके बाद पिक्चर में आते हैं वृत्रासुर। और जब वृत्रासुर का वृतांत आता है तो सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को बताते हैं, तो वृत्रासुर एक भक्त हैं, और भक्त होकर भी सुखदेव गोस्वामी बार बार उनके लिए वृत्रासुर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहां पर परीक्षित महाराज थोड़ा रुक जाते हैं। यदि वो भक्त है तो वो असुर कैसे है? हाउ इज इट वृत्रासुर इज बोथ अ डिवोटी एंड अ डीमन? हाउ इज दैट पॉसिबल? तो यहां पर आकर परीक्षित महाराज रुक जाते हैं, रोक देते। एक सेकेंड, व्हाट इज दिस? वृत्रासुर इज अ डिवोटी, ये तो ऑक्सीमोरॉन लग रहा है। तो इंद्रदेव ने जिस व्यक्ति से जस्ट पिछले ही चैप्टर में नारायण कवच सीखा, उनका नाम था विश्वरूप, और उस नारायण कवच के बल से इंद्र को उनका लोक पुनः प्राप्त हुआ, इंद्र को उनकी शक्तियां पुनः प्राप्त हुई। और इंद्र विश्वरूप से यज्ञ कराते हैं अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए, अपने सामर्थ्य, अपने साहस, अपने शौर्य, अपने पराक्रम, अपने तेज, ओज, बल, इसको बढ़ाने के लिए इंद्र यज्ञ कराते हैं विश्वरूप से। तो फिर मैं आपको व्हाट्सएप किया, मुझे प्रिंट करके दो, व्हाट्सएप कर दो। तो विश्वरूप से इंद्र यज्ञ कराते हैं, लेकिन विश्वरूप के हृदय में असुरों के लिए भी एक प्रेम भावना थी। तो विश्वरूप सामने से तो देवताओं के लिए आहुति देते, सामने से देवताओं के लिए आहुति देते, और पीछे छुपकर असुरों के लिए आहुति। देवताओं के लिए आहुति, असुरों के लिए, देवताओं के लिए, असुरों के लिए। और कई समय तक उन्होंने इंद्र को मूर्ख बनाया। यज्ञ की सामग्री किसकी? इंद्र की। यज्ञ का दक्षिणा किसका? इंद्र का। यज्ञ का अनुष्ठान किसका? इंद्र का। और बल किसको मिल रहा है? असुरों को। तो जब इंद्र को इस बात का ज्ञान हुआ कि विश्वरूप हमारी ही यज्ञ सामग्री का इस्तेमाल कर देवताओं के लिए भी छुपके से आहुति दे रहे हैं, क्योंकि उनका देवताओं के प्रति, असुरों के प्रति भी, क्षमा कीजिएगा, एक सॉफ्ट कॉर्नर है, तो इंद्र ने अपने तलवार से विश्वरूप का गला काट दिया। और जब यह बात विश्वरूप के पिता त्वष्टा को पता चली, त्वष्टा ऋषि को, तो वो क्रोध में भर गए और उन्होंने एक और यज्ञ करना शुरू किया, जिस यज्ञ का लक्ष्य क्या है? जिस यज्ञ का लक्ष्य है एक ऐसे असुर को मैनिफेस्ट करना जो असुर इंद्र की मृत्यु का कारण बनेंगे। इसीलिए जब त्वष्टा आहुति दे रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग इंद्र शत्रु, जो ऐसे किसी व्यक्ति को मैनिफेस्ट करेगा जिससे इंद्र की मृत्यु होगी, उन्होंने बोला इंद्र शत्रुः। देयर इज अ पॉज, एंड ड्यू टू दैट पॉज द वेरी मीनिंग चेंजेस टू द ऑपोजिट। तो इंस्टेड ऑफ एक ऐसा प्राणी जो इंद्र को मारे, मैनिफेस्टेड अ प्राणी जो इंद्र से मरे। इंस्टेड ऑफ सेइंग इंद्र शत्रु, त्वष्टा सेड इंद्र शत्रुः। Slight difference in pronunciation, and this is the nature, dear devotees, of
कर्मकांड। कर्मकांड का ये स्वभाव है, जस्ट बाय स्लाइटेस्ट ऑफ डिफरेंसेस द एंटायर रिजल्ट चेंजेस। ऑन द कॉन्ट्ररी भक्ति का यह स्वभाव नहीं है। इसलिए प्रतिदिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे यदत्तम भक्ति मात्रेण पत्रम पुष्पम फलम तोयम आवेदनम निवेदनस्तु तद्गृह्यानुकंपया विधिहीनम मंत्रहीनम यत्किंचित् उपपादितम क्रियामंत्रम विहीनम वा तत्सर्वं शन्तुमर्हसि अज्ञानादत्वा ज्ञानाशुभम यन्मया कृतं शन्तुमर्हसि तत्सर्वं दासनेव गृहाण मां स्थिति सेवागत यात्रा स्मृति चिंता स्तुरिवच भूया सर्वात्मना विष्णु मदीयं त्वचेष्टितम्। हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान अनजाने में अज्ञानादत्वा ज्ञानाशुभम, अज्ञान में या ज्ञान में जो भी मुझसे अपराध हुआ है वो क्षमा कर दीजिए। क्यों? मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन। और क्योंकि भक्ति में भक्त स्वतः ही भगवान पर आश्रित रहता है और भगवान का स्वभाव भक्त भावग्राही है, इसलिए अगर भक्त से कुछ दोष होता भी है तो भी भगवान उस दोष को अनदेखा कर देते हैं और भक्त के सुंदर भाव को स्वीकार करते हैं, जो कि कर्मकांड में नहीं है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी अपने पद्यावली में एक बहुत ही सुंदर श्लोक कहते हैं। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, ध्यान से श्रवण कीजिएगा। व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का कुब्जाया किमु नाम रूपमधिकं किं तत्सुदाम्नो धनम् वंश को विदुरस्य यादवपतेर् उग्रस्य किं पौरुषम् भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैर भक्ति प्रिय माधवो। श्री रूप गोस्वामी इस पद्यावली में भक्तों का वर्णन कर रहे हैं जिसमें कुछ ना कुछ दोष थे। जैसे गजेंद्र, गजेंद्र का शरीर किसका है? हाथी का। हाथी का शरीर तामसिक शरीर है, तमोगुण का शरीर है, उसमें बुद्धि नहीं है, परंतु भगवान ने गजेंद्र को स्वीकार किया। जब भगवान वैकुंठ में बैठे हैं और एकदम मुद्रा में बैठे हैं कि एक बार गजेंद्र बुला ले, एक बार बस, एंड आई विल गो रनिंग। एंड व्हेन गजेंद्र फाइनली कॉल्स आउट टू द लॉर्ड, उसी तालाब में से एक पुष्प निकाल के भगवान को अर्पित करते हैं, तो आचार्य कहते हैं भगवान इतनी तेजी से दौड़े कि गरुड़ को पीछे से पादुका लेकर आनी पड़ी। लॉर्ड हैज सो मच इंटेंसिटी, डेस्परेशन टू सेव गजेंद्र, जबकि वो एक तामसिक शरीर में है। और कुब्जाया किम नु नाम रूपम, कुब्जा, क्या सुंदरता थी कुब्जा की, शी वॉज अगली, परंतु उसकी भक्ति को और भगवान से उसके जो मिलने का भाव है उसको स्वीकार किया भगवान ने। किम तत्सुदामनो धनम, अरे भगवान तो बड़े लोगों का, सेठ लोगों का देवता है, सुदामा के पास क्या धन है? पर सुदामा की गरीबी को भी भगवान ने स्वीकार किया। वंश को विदुरस्य यादवपते, यादवपति विदुर दासी पुत्र हैं, लेकिन विदुर के भाव को भगवान ने स्वीकार किया। रूखे साग विदुर घर खायो, यस, और दुर्योधन घर मेवा त्यागो। दैट वाज द मूड दैट लॉर्ड हैड। एंड उग्रस्य किम पौरुषम, उग्रसेन कौन है? कंस के पिताजी। और कंस ने अपने ही पिताजी को बंदी बनाकर मथुरा का साम्राज्य हड़प लिया। तो उग्रसेन कोई बहुत बलशाली राजा नहीं है, वरना कंस को हरा देते। देखा जाए उनके पास कोई शारीरिक पौरुष नहीं है, परंतु फिर भी भगवान ने उग्रसेन को स्वीकार किया, उनकी भक्ति को स्वीकार किया। भगवान हमारी भक्ति को भी स्वीकार करें। जस्ट अ सेकेंड। अब चला गया। सो भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैर भक्ति प्रिय माधवो। सो कृष्णा कैन ओनली बी सेटिस्फाइड बाय भक्ति। पर क्या त्वष्टा के पास भक्ति थी? ना, केवल प्रतिशोध की भावना। शास्त्र कहते हैं जब द्रौपदी का भगवान ने रक्षा किया, अग्रे कुरुणा मत पांडवानाम,
जब द्रौपदी राजसभा में है, किसकी राजसभा में? धृतराष्ट्र की सभा में। उस समय द्रौपदी रजस्वला हैं, शी इज इन हर पीरियड्स, और पीरियड्स में स्त्री को दूषित माना जाता है। परंतु कृष्ण इतिहास में पहली बार वस्त्रावतार लेते हैं और द्रौपदी का आलिंगन करते हैं, उस स्थिति में जिस स्थिति में द्रौपदी दूषित है। तो ये भगवान का भक्तों के प्रति भाव है। इसलिए रामचरितमानस में भगवान श्री रामचंद्र नारद मुनि को अरण्यकांड में बहुत सुंदर बात कहते हैं। भगवान रामचंद्र कहते हैं, सुनु मुनि तो ही कहूं सहरोसा, भजहि जे मोहि तजी सकल भरोसा, करऊं सदा तिन के रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी, गह शिशु बच्छ अनल अहि धाई, सेई माता जाई अनुरागी। तो भगवान श्री रामचंद्र नारद को कह रहे हैं, जिस प्रकार से एक माता के दो प्रकार के संतानें होती हैं, एक छोटा बच्चा, एक बड़ा बच्चा, और माता का स्वाभाविक प्रेम किससे ज्यादा होता है? छोटे बच्चे से। क्यों? बिकॉज बड़ा बच्चा अब इंडिपेंडेंट हो गया है ना, he has now started to take care of himself। तो मां का बड़े से प्रेम है, पर फिर भी उतना नहीं है जितना छोटे के साथ है। अगर आप घर पे जाके आज बिस्तर गीला कर दें तो सुबह क्या होगा? धुन देंगी मम्मी, WWE सुबह रॉक लेसनर। लेकिन अगर हमने बचपन में जब बिस्तर गीले किए थे तो माँ ने बड़े प्यार से हमें उठाया, साफ किया, कपड़े बदले, नहाया, धोया, पोछा। तो माँ का छोटे बच्चे के प्रति ज्यादा प्रेम है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा माँ के प्रति ज्यादा समर्पित है, माँ पर ज्यादा आश्रित है। इसी प्रकार से क्योंकि भक्त भगवान पर आश्रित है, इसलिए भक्त के दोषों को भगवान उसी प्रकार क्षमा कर देते हैं जिस प्रकार छोटे बच्चे के दोष को मां क्षमा कर देती है। परंतु जो ये ज्ञानी है ना, ज्ञानी, योगी, कर्मी, तपस्वी, ये भगवान के बड़े बच्चे के समान है। बड़ा बच्चा है तो भगवान का ही, परंतु उसने अपनी जिम्मेदारियां ले ली है। नाउ आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ। भगवान, मैं आप पर इतना आश्रित नहीं हूं। हाँ, आप हैं, परंतु अल्टीमेटली आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ। तो मां का बड़े बच्चे से भी प्रेम है, परंतु उतना प्रेम नहीं है जितना छोटे बच्चे के समान है। इसी प्रकार भगवान का भी भक्तों के साथ उतना ही प्रेम है जितना एक मां का छोटे बच्चे के साथ होता है। इसलिए जब त्वष्टा ऋषि ने उच्चारण में गलतियां की तो भगवान ने उसमें भावग्राही जनार्दन का रोल नहीं निभाया। इंद्र शत्रोहो, ओके, ग्रांटेड, इंद्र शत्रोहो। तो जब त्वष्टा ऋषि यज्ञ कर रहे थे तो यज्ञ की सदन वेदी, जिसे अनवाहार्य यज्ञ कहा जाता है, उस अनवाहार्य यज्ञ से एक विशाल काय जीव की उत्पत्ति होने लगी। और श्रीमद् भागवतम में उनका बृहद वर्णन है कि जब श्रीमान वृत्त का प्रादुर्भाव हुआ तो प्रकट होते से ही चारों दिशाओं में फैलने लगे। उनका कद ऊंचा, शरीर काला, दांत बड़े नुकीले, पैने, बाल घुंघराले, लाइक कॉपर रेड, तांबे के समान रंग। और जब संपूर्ण दिशाओं में बढ़ने लगे और बढ़ते बढ़ते जब वृत्रासुर ने अपने हाथ फैलाए तो ऐसा लगा कि आकाश मंडल के तारे तितर बितर हो गए। और जब वृत्रासुर ने अपने पैरों को जगह जगह रखना शुरू किया तो अनेक अनेक ग्रह नक्षत्र कुचलने लगे। साथ ही साथ वृत्रासुर ने जब अपने केशों को हिलाया तो उन केशों के साथ करोड़ों करोड़ों ग्रह नक्षत्र अपने स्थान से हिल गए। और अंततः जब वृत्रासुर ने अपनी लंबी जीवा निकालकर पूरे मुंह को पोंछना शुरू किया तो उसके साथ ही कई सारे आकाश के तारामंडल और ग्रह वृत्रासुर में समा गए। विथ सच फेरोशियस एट्रोशियस फॉर्म श्रीमान वृत्रासुर का दिव्याति दिव्य प्रादुर्भाव हुआ। और प्रादुर्भाव होते से ही त्वष्टा वाज हैप्पीएस्ट ऑफ ऑल। यस, यही तो चाहिए मुझे। जाओ अभी और इंद्र की नगरी पर आक्रमण करिए और इंद्र को जीत लीजिए। तो वृत्रासुर he started to attack on demigods। और जब देवताओं पर वृत्रासुर ने हमला करना शुरू किया तो वृत्रासुर के पौरुष को, उनके बल को, उनके साहस को, ओज, तेज, पराक्रम को देखकर इंद्र समझ गए कि I can do anything but I cannot win वृत्रासुर। मैं वृत्रासुर को नहीं जीत सकता क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं। पूर्व जन्म में वो चित्रकेतु महाराज हैं जिन्हें माता पार्वती के द्वारा शापित किया गया है। तो वे भगवान के अत्यंत निष्ठावान, श्रद्धावान भक्त हैं, परंतु श्राप के कारण उन्हें यह असुर शरीर मिला है। लेकिन असुर शरीर में होने के बाद भी भगवान की अहेतुकी कृपावश
वो भगवत चेतना को भूले नहीं है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्तन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। तो क्योंकि श्रीमान चित्रकेतु महाराज ने पूर्व जन्म में भगवत चेतना के साथ शरीर त्यागा, इस जन्म में वे पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हैं, परंतु एकमात्र बैरियर उनके और कृष्ण के बीच में है, ये असुर का शरीर। तो जब देवताओं ने श्रीमान वृत्रासुर के इस ओजस्वी तेजस्वी रूप को देखा जिसे जीत पाना असंभव है, तो सभी देवी देवता भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे और भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की कि आप श्रीमन नारायण को प्रार्थना कीजिए। क्यों? क्योंकि वो परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम है, वेदों में ऐसा उन्होंने कहा है। तो भगवान श्रीमन नारायण प्रकट होंगे तो वही श्रीमान वृत्त से या वृत्रासुर से हमें मुक्त कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी की अध्यक्षता में सभी देवतागण पहुंचे क्षीर सागर के तट पर। अभी भी नहीं पहुंचा? देवता पहुंच गए, मेरा व्हाट्सएप मैसेज कब पहुंचेगा? हौले हौले जा रहा है। अब क्या? तो सारे देवी देवता ब्रह्मा जी की अध्यक्षता में पहुंचे क्षीर सागर के तट पर। समझ आ रहा है अभी? स्टिल इन द स्टोरी, नॉट बोरिंग? और जब वहां पहुंचे तो उन्होंने प्रार्थनाएं करनी शुरू की भगवान नारायण को। सहस्त्रशीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात् सबोमिन् विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठदशांगुलम् पुरुष एवेदगं सर्वं यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय मूल प्रकृत्यै नमः आदि आदि स्त्रोतों से सभी देवतागण भगवान श्रीमन नारायण की स्तुति करने लगे। और जब भगवान श्रीमन नारायण देवताओं की प्रार्थना से वहां प्रकट हुए तो सभी देवताओं ने कहा, भगवान आप तो असुरकुल नाशक हैं, सुरकुल पालक हैं, और ऐसा ताकतवर यशस्वी पराक्रमी असुर का प्रादुर्भाव हुआ है, हे नाथ आपको तो अवतरण लेना ही होगा, वरना आपके अलावा हमारे इस असुर से कौन रक्षा कर सकता है। तो भगवान ने कहा, नहीं 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 नहीं, इस असुर को मारने के लिए मैं प्रकट नहीं होऊंगा, इस असुर को मारने के लिए आपको ही प्रयोजन करना पड़ेगा। You will have to make arrangement to kill this demon। और फिर भगवान स्ट्रैटेजी बताते हैं। वृत्रासुर कौन है? शुद्ध भक्त, प्योर डिवोटी, अनअलॉयड डिवोटी। और इंद्र कौन है? मिश्र भक्त, काम मिश्र भक्त, भोग मिश्र भक्त, भोग की वासना है इंद्र के अंदर। तो भगवान मिश्र भक्त को बता रहे हैं शुद्ध भक्त को कैसे मारना है। कृष्णा वर्क्स इन इनकंसीवेबल वेज। और तरीका क्या है? एक और शुद्ध भक्त को मरना होगा, तो उस शुद्ध भक्त के मरने से ये शुद्ध भक्त मरेंगे, और ये करेगा कौन? एक मिश्र भक्त। दिस इज कृष्णाज प्लान। तो भगवान बताते हैं दधीची ऋषि के बारे में। दधीची ऋषि भगवान के अनन्य भक्त हैं, और भगवान कहते हैं किस प्रकार से दधीची ऋषि का तपस्या के कारण संपूर्ण शरीर दिव्य हो गया है। और यदि आप वृत्रासुर को मारना चाहते हैं तो उसका एकमात्र उपाय दधीची ऋषि की हड्डियां हैं। आप सब जाइए दधीची ऋषि से प्रार्थना कीजिए कि हे ऋषिवर आप मर जाइए, उसके बाद हम आपकी हड्डियों को विश्वकर्मा को देंगे, उनकी हड्डियों से एक वज्र बनेगा जो इंद्र के पास आज भी है। केवल और केवल उसी वज्र से वृत्रासुर की हत्या हो सकती है। देवताओं का दुर्भाग्य देखिए, सामने है भगवान श्रीमन नारायण, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अखिल रसामृत मूर्ति, सब कुछ है, सब कुछ दे सकते हैं भगवान, वैकुंठ का वास दे सकते हैं, पर क्या मांग रहे हैं? प्लीज एक्सटेंड आवर स्टे इन मटेरियल वर्ल्ड। श्रील प्रभुपाद स्टोरी बताते हैं, एक बार एक बेचारी बूढ़ी औरत रोज लकड़ी लेकर जंगल से अपने घर जाती थी, और जब समय बढ़ने लगा तो उनका शरीर भी कमजोर होने लगा। कमजोर होते 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 एक दिन जब उसने लकड़ी की गठरी उठाई हुई थी तो शरीर कमजोर हो गया, तो गठरी गिर गई। और जैसे ही गठरी गिरी तो श्रीमन नारायण वहां प्रकट हुए, बोले माता बताइए आपकी कुछ मदद कर सकता हूं, मैं नारायण हूं, वैकुंठ का वासी हूं, सब वेद मेरी ऋचाएं मेरा गान कर रहे हैं, आप बताइए आपके लिए कुछ कर सकती हूँ। तो वो माता कहती है, हाँ हाँ आप नारायण हैं, आप तो संपूर्ण वैकुंठ के नाथ हैं, आप कृपया करके उस लकड़ी को मेरे सर पे वापस रख देंगे। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, दिस टाइप ऑफ फूलिशनेस इज द मैडनेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। जब श्रील प्रभुपाद ने अपना पहला शिष्य बनाया झांसी में, हुज नेम वाज आचार्य प्रभाकर,
तो श्रील प्रभुपाद उन्हें एक्सप्लेन कर रहे हैं किस प्रकार से समय इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स लिखा है श्रील प्रभुपाद ने, और एक्सप्लेन कर रहे हैं हाउ बाय प्रैक्टिसिंग द साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस वन कैन गो बैक टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। प्रभाकर पूछते हैं, यस गुरुदेव, बट वन स्मॉल डाउट, आफ्टर गोइंग बैक टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड कैन आई कम बैक टू झांसी? सच टाइप ऑफ फुलिशनेस पीपल डू। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं, दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे, कृष्ण ना भजिनो दुख कहिबो कहारे। दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे, कृष्ण ना भजिनो दुख कहिबो कहारे। ए देहो पतना होले किरोबे आमारा, केह सुख नाही दिबे पुत्र परिवार। इसे बजाने की जरूरत नहीं है। तो दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसार। इसलिए लक्ष्मी गोविंद प्रभु जी की जय, बहुत बहुत स्वागत है। So दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे। So we have got this rare human form of life. पर क्या कर रहे हैं? कृष्ण ना भजिनो दुख, not chanting Hare Krishna, not following the practices of devotional service. ए देहो पतन होले कीरो बे अमार, when this body falls down, what will anyone do? केहो सुख नाही देवे पुत्र परिवार। अभी हम रिसेंटली हमारे IVF में एक भक्त के पिताजी की मृत्यु हुई, तो उनके घर गए, बहुत बड़ा घर, मतलब कुछ ज्यादा ही लंबा चौड़ा घर। बट उस समय बार बार मन में यह आ रहा था कि इन्होंने जो ये पूरा घर जमा किया, ये कोई भी करता है, what benefit is this house giving to him now? So anyway, भगवान दधीची ऋषि का इंस्ट्रक्शन देते हैं और कहते हैं आप दधीची ऋषि के पास जाइए और उनसे उनकी हड्डियों को मांग लीजिए। तो इंद्र थोड़ा हिचकिचाए, क्यों? क्योंकि इंद्र का एक ट्रैक रिकॉर्ड रह चुका है दधीची ऋषि के पास। जब दधीची ऋषि का यश संपूर्ण लोकों में फैलने लगा, तो अश्विनी कुमार जो स्वर्ग के 2 देवता हैं, वो दधीची ऋषि के पास पहुंचे ब्रह्म विद्या के लिए। और जब ब्रह्म विद्या के लिए पहुंचे, तो ये बात इंद्र को पता चली कि अश्विनी कुमार दधीची ऋषि से दिव्य ज्ञान लेने गए। तो पहुंचे दधीची ऋषि के पास और बोले, यदि तुमने अश्विनी कुमारों को ज्ञान देने का प्रयास किया तो आपका सर और धड़ 2 अलग अलग हो जाएंगे, इसलिए प्लीज डोंट डेयर। दधीची ऋषि बोले, हाँ सही कह रहे हैं आप, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। एंड दधीची ऋषि सेज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, नहीं दूंगा मैं ज्ञान, कोई बात नहीं। पर साधु का किससे भय है? जीवे वा मरे वा, while living and while dying, the sole purpose of their existence is to serve and please नारायण। तो जब अश्विनी कुमार पहुंचे दधीची ऋषि के पास और बोले, हे नाथ, आप कृपया करके हमें ज्ञान दीजिए, दिव्य ज्ञान। तो उन्होंने कहा, मैं दिव्य ज्ञान तो दे दूंगा, पर आपके बॉस आए थे, बोल के गए कि डिसइंटीग्रेट कर देंगे हेड और बॉडी, तो क्या किया जाए? क्या एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। हमारा नाम क्या है? अश्विनी कुमार, वी आर ट्रांसेंडेंटल फिजिशियंस। तो अभी हम आपका सर अलग करके घोड़े का सर लगा देते हैं, फिर जब इंद्र उस सर को हटा देंगे तो वापस हेड ट्रांसप्लांट। तो इसलिए घोड़े के सर से उन्होंने ज्ञान दिया। इसलिए दधीची ऋषि जो ब्रह्म ज्ञान अश्विनी कुमार को दिए, उसे हयशीर्ष ज्ञान कहा जाता है, बिकॉज इट वॉज गिवन फ्रॉम द हेड ऑफ अ हॉर्स। तो दधीची ऋषि के पास इंद्र जाने में हिचक रहे थे, क्योंकि पहले तो एक बार धमका के आ चुके हैं, क्या मुंह लेकर जाएंगे। पर निर्लज्जता सीखो तो इंद्र से। पहुंच गए दधीची ऋषि के पास, बोले, हे नाथ, संपूर्ण जगत में वृत्रासुर नामक असुर ने कोलाहल मचाया है और सभी देवता हम सब आपकी शरण में भगवान श्रीमन नारायण की आदेश पर आए हैं। भगवान श्रीमन नारायण का आदेश है कि आप मर जाएं। यदि आप मरेंगे तो हम आपके हड्डियों से वज्र बनाकर वृत्रासुर को मारेंगे। तो दधीची ऋषि थोड़ा सा वहां पर फन कर रहे हैं उनके साथ, बोले, मर जाएं? आप लोग देवतागण क्या सोमरस पान करके सीधा हमारी कुटिया में पहुंचे हैं?
कौन मर जाए? शास्त्र में कहा गया है कि कोई शास्त्र विधि को भी त्याग सकता है अपने प्राणों की रक्षा के लिए। आपद धर्म। यदि झूठ बोलने से जान बच जाए तो हम झूठ बोलेंगे? एब्सोल्युटली। 10 मुखों से, 10 मुखों से झूठ बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि झूठ बोलने से जान बच रही है। आपद धर्म में जान बचाना बिल्कुल जायज है, इसमें कोई अपराध नहीं है, कोई दोष नहीं है। तो इसलिए आप कैसी बातें कर रहे हैं? व्हाट टाइप ऑफ नॉनसेंस यू आर स्पीकिंग? कह रहे हैं नहीं वो बात तो सही है, लेकिन देखिए आपको तो शरीर छोड़ना ही पड़ेगा जन कल्याण के लिए। वहां पर दधीची ऋषि 6th कैंटो में बहुत ही सुंदर श्लोक बोलते हैं, और वो उसका परपट हम सबको पढ़ना चाहिए। पर आप पीछे पीछे बोल सकते हैं। एतावा जन्म साफल्यम देहिनाम इह देहिषु प्राणेर अर्थेर्धिया वाचा श्रेयो आचरणम सदा। तो दधीची ऋषि कह रहे हैं एतावा जन्म साफल्यम। व्हाट इज द सक्सेस ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ? व्हाट इज द सक्सेस? टू अचीव कृष्णा, टू सी कृष्णा फेस टू फेस। दधीची ऋषि हैज अ डिफरेंट व्यू पॉइंट, वो एग्री नहीं करते। एतावा जन्म साफल्यम देहिनाम इह देहिषु। जो देहधारी जीव हैं उनके जीवन की सफलता क्या है? प्राणेर अर्थेर धिया वाचः। बाय प्राण, बाय रिसोर्सेस अर्थ, बाय धिया द बॉडी, एंड वाचा बाय वर्ड्स श्रेय आचरणम सदा। One should try to serve the absolute. And what can be the best means to serve the absolute? By preaching the message of Krishna consciousness. Srila Prabhupada उसके परपट में लिखते हैं, in the purport to this verse, Srila Prabhupada writes, it is the duty of all practitioners of Krishna consciousness to invest their pran, arth, dhiya and vacha to push forward this propaganda of Krishna consciousness. इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन की प्रसिद्धि हर कृष्ण भावनामृत आंदोलक का सर्वप्रथम दायित्व है। इसलिए हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं ईबीजी में, आप सब कर रहे हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। जो भगवान का मैसेज है, इस भगवान को मैसेज को सब तक पहुंचाना, दिस इज द टॉप मोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये भगवान को सर्वाधिक प्रिय है। यही गोपी भाव है। गोपी भाव का अर्थ क्या है? गोपी भाव का अर्थ है भगवान के संदेश को जन सामान्य तक लेकर जाना। इसीलिए हम सबको प्रचार में, सेवा में जुट जाना चाहिए, और जो भी सामर्थ्य है उसके हिसाब से प्रचार करने का प्रयास करना चाहिए। और दधीची ऋषि ने अपने जीवन से दिखाया। संपूर्ण शरीर को भगवान की सेवा में, शरीर तो बहुत प्रिय है ना हमें, हम पैसा दे देते हैं, मुझे डोनेशन चाहिए, लो यार 500 लो, चक चक मत करो ज्यादा, 500 लो और जाओ। पैसा देना बहुत आसान है, थोड़ा टाइम दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जन्माष्टमी में लोग साल में एक बार आते हैं, थोड़ा पानी यहाँ से यहाँ कर दिया और प्रसाद यहाँ से यहाँ कर दिया, टेंट यहाँ से यहाँ लगा दिया, साल में एक बार दिन दे दिया, ठीक है। टाइम दे देते हैं, पैसा दे देते हैं, कुछ रिसोर्सेज दे देते हैं, पर प्राण देना, जीवन देना, ये भगवान को सर्वाधिक प्रिय है। और ऐसा भक्त भगवान को सर्वाधिक प्रिय है। When everyone is taking from Krishna, this person is giving to Krishna, and Krishna becomes obliged to such a person. जब समुद्र मंथन लीला चल रही है और क्या निकला है सबसे पहले? हलाहल। सब तो अमृत लेने निकले थे, हलाहल किसी को नहीं चाहिए। तो जब हलाहल निकला तो सबने सोचा कौन इतना सेल्फलेस है, निस्वार्थ है कि वो बिना कुछ आकांक्षा किए हुए इस हलाहल को पी लेगा। तो जब संपूर्ण दिशाओं में देखा गया तो एक ही व्यक्ति ऐसे निकले जो निस्वार्थ की पराकाष्ठा है, और वह है भगवान शिव। तो जब भगवान शिव के पास संपूर्ण देवतागण पहुंचे कि भगवान थोड़ा विष निकला है, हमको तो अमृत चाहिए, आप जहर आप पी लीजिए। तो भगवान पहुंचे पार्वती के पास, शिवजी पहुंचे पार्वती के पास, और शिवजी ने बोला पार्वती को कि पार्वती, देवता लोगों ने कहा है कि विष पी ले, तो पी लेता हूं। So he's asking his wife, what should I do? Should I drink? So Parvati, she gives a very beautiful reply. She says, my dear Lord, you are my life and master, Lord and master. How can I say कि आप विष पी लीजिए? लेकिन आपका ये स्वभाव है, आप स्वभाव से ही ऐसे हैं कि कुछ भी मांग लिया जाए आप वो देने में पूर्ण रूप से दक्ष हैं। इसलिए मैं चाह के भी आपको नहीं रोक सकती, क्योंकि आपका स्वभाव है that you are always serving everyone. तप्यन्ति लोक तापेन साधव प्रायशो जनः परमाराधनम तद्धि पुरुषस्याति खिलात्मनः।
तप्यंति लोक तापेना, जब साधु देखते हैं दैट एंटायर वर्ल्ड इज बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय टॉर्चर्स, उस समय जो साधु हैं दे गो आउट एंड दे प्रीच एंड दे ब्रिंग पीपल टू द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, एंड देयरफॉर वी शुड डू बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस प्रकार दधीचि ऋषि की हड्डियां मिलती हैं और उन हड्डियों से दधीचि ऋषि प्राण त्यागते हैं। आई एम कटिंग द स्टोरी शॉर्ट बिकॉज टाइम कम है। और द मेन थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस टुडे इज नॉट द पास्ट टाइम तो डिस्कस कर सकते हैं, बट 4 श्लोकों में वृत्रासुर अपनी सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं और सभी साधकों के लिए 4 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आई क्विकली वांट टू जंप टू दैट सेक्शन ऑफ 4 श्लोकास जो वृत्रासुर प्रार्थना करते हैं। तो जब दधीचि ऋषि अपने शरीर की हड्डियां दे देते हैं तो उसके बाद इंद्र और वृत्रासुर के बीच में युद्ध शुरू होता है और इंद्र समझ जाते हैं कि वृत्रासुर इज अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। और उस समय वृत्रासुर भगवान को 4 बहुत ही सुंदर प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं और वो प्रार्थनाएं ही दैट वी विल ट्राई टू डिस्कस। दोस प्रार्थनास आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द साधक भक्तस। लेट मी जस्ट शेयर दोस प्रेयर्स ऑन, कैन टर्न ऑन द प्रोजेक्टर। तो कोई ये प्रश्न पूछ सकता है, टिल द टाइम प्रोजेक्टर इज गेटिंग रेडी, कोई ये प्रश्न पूछ सकता है कि भगवान ने दधीचि ऋषि के साथ ऐसा क्यों किया? दधीचि ऋषि के साथ ऐसा अन्याय क्यों हुआ? ये अन्याय दधीचि ऋषि के साथ ही क्यों हुआ? इसलिए जब पांडव भीष्म पितामह के सामने आते हैं तो भीष्म पितामह पांडवों को देखकर कहते हैं अहो कष्टम अहो अन्यायम यद्यूयम धर्मनंदनः जीवितम नारतम क्लिष्ट विप्र धर्माचिताशय। जब भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों को देखते हैं तो ही सेज अहो कष्टम अहो अन्यायम, पूरा जीवन तो आपका कष्ट और अन्याय में गया, पर उस कष्ट और अन्याय ने भी आपकी चेतना को विचलित नहीं किया। इसलिए कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत्सभाया वनवास कृष्यत मृदे मृदे अनेक महारथास्त्रतो द्रोण्यस्य तश्चाश्म हरेर अभिरक्षिता। पांडवों के जीवन में क्या क्या चुनौतियां आई? विशान, क्या किया गया? विष दिया गया। किसको? भीम को। महाग्ने, अग्नि में जलाने का प्रयास किया गया। किसे? पांडवों को लाक्षागृह में। पुरुषाद दर्शनात् असत्सभाया, असत्सभा में निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया। किसको? द्रौपदी को। मृदे मृदे अनेक महारथास्त्र, तो दोनों तरफ महारथी खड़े हैं और बेचारे सुकोमल पांडव हैं, उनको मारने का प्रयास किया गया। परंतु इन सभी परिस्थितियों में क्या हुआ? हरेर अभिरक्षिता, भगवान हरि ने उनकी रक्षा की। सो इन ऑल डिस्टर्बेंसेस अ डिवोटी इज ऑलवेज सरेंडर टू द लॉर्ड। तो जब दधीचि ऋषि के पास आए, क्या दधीचि ऋषि के पास पहले कोई ईमेल आया था कि देवता लोग आएंगे, थोड़ा आप मर जाना प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट? नो, फॉर वंस देवता सेड नारायण हैज सेड फॉर यू टू डाई एंड दधीचि ऋषि वाज मोर देन हैप्पी। व्हाई? बिकॉज दधीचि ऋषि हैड सो मच फेथ ऑन लॉर्ड कि जो भी स्थिति हो भगवान नारायण की सेवा सर्वोपरि है, और उसके लिए अगर मुझे मरना पड़े आई एम वेरी हैप्पी टू डाई। माई एंटायर एग्जिस्टेंस इज मेंट टू प्लीज लॉर्ड नारायण। इसलिए जब लाइफ में डिफिकल्टी आती है ना, दधीचि ऋषि के लाइफ में डिफिकल्टी आई, अभी मरना है, अभी मेरे को मरना है। परीक्षित महाराज जब गर्भ में हैं तो गर्भ में भगवान नारायणास्त्र बन के बचा लिए, आज एक छोटे से ब्राह्मण बालक के श्राप पे मरने वाले हैं। इज देयर अ चैलेंज? यस। परंतु उस विकट परिस्थिति में परीक्षित महाराज हैज इंटेंसिफाइड हिज डिवोशन। अब बैठ गए हैं शुक्रताल में गंगा नदी के तट पर भागवत को श्रवण करने के लिए। जब दधीचि ऋषि को आदेश आया नाउ यू हैव टू डाई, एट दैट टाइम he completely focused his consciousness, chitta, on Lord Narayana and left his body. In this way, devotees, they are very, very, very happy when they can use this body in service of the Lord. जब लाइफ में difficulties, challenges हैं, devotees they see it as a manifestation of the Lord. इसलिए उत्तरा कह रही है विपदा कुंती कह रही है विपदा संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम। हे भगवान, जब जीवन में लाइफ झिंगलाला चल रहा होता है ना, तो आपका स्मरण नहीं होता है, तब तो घूम रहे होते हैं एम्बियंस मॉल, पैसिफिक मॉल, मनाली, शिमला, कुल्लू, झुमरी तलैया, गोवा। लेकिन जब लाइफ में दिक्कतें आती है ना, तब आते हैं माँ शेरा वाली है,
तेरा शेर आ गया. So this happens when challenges come into life. And therefore Kunti Maharani is saying, भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम. इन परिस्थितियों में जब आपका दर्शन हो रहा है, that will protect me from coming into this material world again and again. Therefore when problems come, we should not find a reason to tell our facilitator, "Bro जी आज तो नहीं आ पाऊंगा, पोल्यूशन कितना है दिल्ली में, घर से बाहर निकलने वाला नहीं, मैं तो नाक के नीचे एयर प्यूरिफायर लगा के बैठा हूं, आई एम सॉरी आई कैन नॉट कम." नहीं, पीपल आर डूइंग एवरीथिंग, बाहर देखिए गधे की तरह काम कर रहे हैं, कुछ पोल्यूशन हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, परंतु हमें तो एक बहाना चाहिए, आज तबीयत खराब है, आज ये दिक्कत है, आज वो दिक्कत है, एंड देन अनफॉर्चुनेटली आई विल नॉट बी एबल टू कम. नहीं भाई, कमिटमेंट कैसे पता चलेगी, डेस्परेशन कैसे पता चलेगा, प्रेम का इम्तिहान कैसे होगा, बेड ऑफ रोजेस पे नहीं होगा. व्हेन देयर आर चैलेंजेस, देयर आर मिलियन रीजंस फॉर नॉट कम टू क्लासेस. इसलिए हम देख रहे हैं हमारी ईबीजी की अटेंडेंस घटती जा रही है. पहले एक बैच में इतने बच्चे होते थे, आज हमने 12 बैचेस को कंबाइन किया, तब भी हॉल पीछे तो पूरा खाली है, आगे भी बहुत जगह है. व्हाई? बिकॉज देयर आर मिलियन रीजंस. माया देवी ऐसे थोड़ी बैठी है, माया देवी भी ओवर टाइम शुरू कर देती है, और माया देवी ओवर टाइम करती है तो भक्त बेचारा रेजिग्नेशन दे देता है, नहीं हमसे तो नहीं हो पाएगा. यू वॉन्ट, आई लॉस्ट, भक्ति जाए तेल लेने, नहीं. सो व्हेन चैलेंजेस कम, व्हेन प्रॉब्लम्स कम, क्या करना है, फैसिलिटेटर को बहाने देने हैं, रोजी आई कैन नॉट कम, फोन उठाना बंद कर देना, ग्रुप पे आना बंद कर देना, चैंटिंग बंद कर देना. नहीं, दैट इज द टाइम टू इंटेंसिफाई, कि हो जाए फिर तो धोबी पछाड़. व्हेन माया ट्राइज कि नाउ आई विल टैकल हिम डाउन, ओके देन लेट्स कम ऑन, एक बार हो ही जाए फिर. And this way we see many devotees, so nice practicing devotees, wonderful devotees, they just disappear just like that. कहाँ गए? रोजी बहुत अच्छे भक्त आते थे, अब पास्ट टेंस में चले गए, क्या करें. तो हमें पास्ट टेंस वाला डिवोटी नहीं बनना है, ऑलवेज प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस वाला डिवोटी. ओके, कमिंग टू द 4 prayers. पहले लेट्स चैंट दीज 4 prayers. सिर्फ 4 श्लोक है. आई थिंक ये भागवतम की सबसे छोटी प्रार्थना है. वेरी ब्यूटीफुल 4 श्लोकस, एंड देन विल ट्राई टू डिस्कस इट फॉर लाइक सम टाइम, कपल ऑफ मिनट्स. साथ में भी पढ़ सकते हैं क्योंकि टाइम थोड़ा कम है. अहम हरै तव पादैकमूला दासानुदासो भवितास्मि भूया मना स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीतवा कर्म करोतु का नाक पृष्ठम न च पारमेष्ट्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धेर पुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहय्यकांक्षे अजात पक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथाव सराशुधार्था प्रियं प्रियेवा व्युषितं विषन्ना मनोरविन्दाक्षदृक्षते त्वां ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यं संसारचक्रे भ्रमता स्वकर्मभिः यन्मायया आत्मजदार्गेश आसक्तचित्तस्य ननाथ भूया. वेरी ब्यूटीफुल प्रेयर्स, वेरी ब्यूटीफुल. अभी हम जब इसके थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो आप समझेंगे व्हाई दीस प्रेयर्स आर सो ब्यूटीफुल. सो थोड़ा सा इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं. तो स्टार्टिंग में श्लोक 1 थोड़ा सा वर्ड टू वर्ड टाइप है ना, बोरिंग लगे तो बता देना है, ठीक है. अहम हरै तब पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूया. So what Vritrasura is saying, aham means I, हरे ओ डियर लॉर्ड, तब पादैक मूल दासानुदासो, मैं क्या चाहता हूं, I want to be the servant of your servants. दासानुदासो भवितास्मि भूया, may I be the servant of your servant. और फिर क्या करूंगा मैं, झाड़ू पोछा लगाएंगे, स्लेवरी, मजदूरी, क्या होगा भगवान का भक्त बनने से? What will happen when we associate with the devotees of the Lord?
Then he says, Manah Smareta. In my mind, I will always remember what? Supater Gunanste. I will remember your qualities always. And then Granit Va Karma Karotu Kaya. By this body, mind, and words, I will always, always, always serve you. तो वृत्रासुर पहले प्रार्थना में क्या कह रहे हैं? जो इनिशियल 2 स्टैंजास हैं, इनमें ही इज टॉकिंग अबाउट डिवोटी एसोसिएशन, और दूसरे 2 लाइनों में बता रहे हैं व्हाट टू डू इन डिवोटी एसोसिएशन. क्या करना है? संडे को आके घूमना फिरना, मौज मस्ती, फिर घर नहीं. क्यों हमें भक्तों का संग करना चाहिए? Why should we associate with devotees? भागवतम से स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरम दिवन भवानमम भीम मदब्र सौहृदाः भवत्पदाम्बोहरुणावमत्रते निधाय याता सदनुग्रहो भवान. श्लोक याद करने चाहिए हमको. जब भी कंफ्यूजन होगी, एक श्लोक भागवत का मारोगे, माइंड फ्रेश हो जाएगा. श्लोक याद करिए, and then try to memorize and sing those shlokas. And whenever you are in confusion, something from Bhagavatam will pop up. और वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा. क्यों भक्तों का संग करना चाहिए? भागवतम से स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरम दिवन भवानवम भीम मदब्र सौहृदाः. जब भगवान के शुद्ध भक्त इस भौतिक संसार में आते हैं, शुद्ध भक्ति के नियमों का पालन करते हैं और इस संसार से बाहर निकलते हैं, तो निकलते हुए क्या करते हैं? एक मार्ग छोड़ जाते हैं. और उस मार्ग का पालन करने से भगवान, मैं भी इस संसार से बाहर निकल सकता हूं. हम भक्तों के साथ साथ क्यों रहते हैं? बिकॉज दे नो द वे आउट. उन्हें बाहर जाने का रास्ता पता है. और जब बाहर जाने का रास्ता पता है, तो वो जिस रास्ते से जाते हैं ना, तो पगडंडी बनाते हुए जाते हैं, और हमें बस उस पगडंडी को फॉलो करना है. बेसिकली डिवोटीज टेल अस हाउ टू डू भक्ति, एंड देयरफॉर वी शुड एसोसिएट विद डिवोटीज. When we associate with devotees, they tell us to chant, to read, to dance, to have prasadam, to engage in devotional service. और इस तरीके से we engage our consciousness. Therefore, we should always associate with devotees, never with non-devotees. कभी भी अभक्तों का संग नहीं करना चाहिए. Therefore, aham haraitava padeka moola dasanudaso bhavitasmi bhuya. One should always try to associate with devotees. इसलिए प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, एवाम जन्म निपतितम प्रभवाहि कूपे कामा विकाम मनुयः प्रपतन प्रसंगात. कि भगवान मैं क्या चाहता हूं? आई जस्ट सिंपली वांट टू एसोसिएट विद योर डिवोटी नारद मुनि, एंड नारद मुनि विल टेल मी हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड. इसलिए वी शुड ऑलवेज बी डेस्परेट टू एसोसिएट विद डिवोटीज. यस और नो? अरे यार, यस और नो? यस. वी शुड ऑलवेज बी डेस्परेट. पागल होना चाहिए. जैसे बाहर लोग पागल होते हैं ना मिलने के लिए एक दूसरे से, जस्ट क्रेजी. ऐसे वी शुड बी क्रेजी. कब संडे आएगा मैं दौड़ूंगा मंदिर, कब संडे आएगा आई विल गो रनिंग टू टेम्पल and I will sit with devotees, I'll chant with devotees, I'll dance with devotees, I'll take prasadam with devotees, I'll listen to lectures with devotees, and I'll embrace devotees. We should always be desperate. Tatra laulyam api मूल्यम ekalam जन्म कोटि सुकृतिर्न न लभ्यते. What do you think? घर पे बैठ के हमको भगवान मिलेंगे? नहीं पॉसिबल है. We cannot have spiritual realization at home. घर पे बैठे बैठे कुछ नहीं होता है. So we should have this intense desire to always associate with devotees. Everyone is with me? Horrible. Everyone is with me? So what should we do? We should associate with devotees. और डिवोटीज के साथ क्या करना चाहिए? गोविंदा में जाके चट पकड़े खाके घर वापस? क्या करना चाहिए भक्तों के साथ? भक्तों के साथ हमेशा हमें भगवान की कथा लीलाओं का श्रवण करना चाहिए. We should sit with devotees like this and we should hear about Krishna. That is the way out. भागवतम में बहुत जगहों पर इसका वर्णन है. I mean, just Bhagavatam is filled with such beautiful qualities, and therefore we should read Bhagavatam. What does Bhagavatam says? वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः शिष्यासिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम भवत तनूनाम. क्या करना है सेंसेस के साथ? भागवतम इज टेलिंग अस वाणी गुणानुकथने. वाणी के साथ क्या करना है? भगवान की गुणों की, अरे यार, वाणी के साथ क्या करना है? भगवान के गुणों की वाणी गुणानुकथने और श्रवणों कथायाम. कान के साथ क्या करना है? भगवान की कथाओं का
श्रवण करना है। भगवान की कथाएं या नेटफ्लिक्स? अरे झूठ है। गौर नेताई के सामने तो माफ नहीं करेंगे नित्यानंद को, हम नेटफ्लिक्स पे माँ होता। तो वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम, और फिर हस्तौ च कर्मसु, हाथों से क्या करना है? हाँ सेवा, यस गुड बॉयज। हाथ से सेवा करनी है, प्रसाद सर्विंग, क्लीनिंग, एसेट मैनेजमेंट, सामान उठा पटक, छत नीचे कर दो, फर्श ऊपर कर दो, कुछ करके जाओ। व्हेन यू कम टू टेम्पल कुछ करके लगना चाहिए कि कोई हमें पीठ पीछे गाली दे रहा है कि हाँ करके चला गया भाई। हस्तौ च कर्मसु और मनस्तव पादयोर्नः, और मन में क्या करना है? आपके चरणों का स्मरण करना है। चरणौ ते मरणे पि चिंतयामि, ऑलवेज हैव टू रिमेंबर कृष्णा। और सिर का क्या करना है? तो खाली है पूरा है। सिर को हमें भगवान के सामने झुकाना है। स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, आपके निवास स्थान पर इस स्तर से प्रणाम करना है। और दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत तनुनाम, और इस नेत्रों से क्या करना है? सुंदरी को देखना है? नहीं नहीं नहीं, सुंदर भक्तों को देखना है। भवत तनुनाम, जो आपके भक्त हैं उनको मुझे इन नेत्रों से। अरे इसमें कोई रॉकेट साइंस डिस्कस हो रहा है क्या? कुछ फेसेस तो बिल्कुल ब्लैंक हो गए कि भाई ये क्या कर रहा है। अरे रॉकेट साइंस है क्या इधर? बॉयज क्लियर है सब कुछ? चमक रहा है? चमक रहा है? यस वेरी गुड। बहुत सिंपल प्रिंसिपल है ना। क्या कोई रॉकेट साइंस बता रहे? क्या अपन लोगों के लिए बता रहे हैं ना? ठीक है। और क्या? सबई मनः कृष्ण पदारविंदयोर वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, सबई मनः कृष्ण पदारविंदयोर, मन में क्या करना है कि यार आज स्वीट क्या आएगा, तुक्का मारते हैं। एक ग्रुप बनाते हैं, हर संडे तुक्का लगाएंगे, जिसका लग गया वो गोविंदा में पार्टी देगा। ऐसा तो कुछ नहीं। मन से हमेशा भगवान को प्रणाम। इट इज डिफिकल्ट, मैं बोल रहा हूं यहाँ बैठ के, बहुत बोलना बहुत आसान है, करने में बैंड बजती है, लेकिन प्रयास करना चाहिए। व्हाट एल्स कैन वी डू? और हमारे हाथ में क्या है? इसलिए सबई मनः कृष्ण पदारविंदयोर वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, और वाणी में वैकुंठ गुणानुवर्णने, भगवान और भगवान के भक्तों का गुणानुवर्णन करने का प्रयास करना चाहिए। So that is what he is teaching. First step, always associate with devotees. Asatsang tyag ei Vaishnavachar. Who is a Vaishnava? Who always associates only with devotees. Clear, Prabhu? Always associate only with devotees. That is lesson number 1. और डिवोटी के बीच एसोसिएशन करके क्या करना है? श्रवण कीर्तन, नवदा भक्ति का पालन करना है। Yes or no? Yes. Otherwise, it is not possible to see Krishna. So that is verse number 1 from the teachings of. अरे कुछ है? Who's प्रणाम मंत्र? अरे कुछ ऐसे इधर से जाके इधर से निकल तो नहीं रहा। ये किनकी प्रेयर्स हैं? अरे नहीं, गोपियों की प्रेयर्स हैं यार। वृत्रसुर पक्का? ओके ठीक है, रखना पड़ता है ये सब, वरना सो जाएंगे आप लोग तुरंत। ओके नेक्स्ट प्रेयर्स। ननाक पृष्ठम न च पारमिष्ट्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय्य कांक्ष। अभी इसमें बता रहे हैं कि क्या नहीं चाहिए। 2 चीजें ऊपर वाले श्लोक में वृत्रासुर ने बताया व्हाट डज ही वांट, क्या चाहिए? भक्त का संग, और भक्त के संग में क्या करना है। इस श्लोक में बता रहे हैं क्या वृत्रासुर को नहीं चाहिए। ध्यान से सुनना है। ओके, ननाक पृष्ठम, नथिंग बिलोंगिंग टू द सुपीरियर प्लैनेटरी सिस्टम। भक्ति क्यों कर रहे हो? एक दिन मैं भी स्वर्ग में बैठूंगा इंद्र के साथ, कंधे पे कंधा रख के, और मेरे सामने उर्वशी, मेनका, रंभा, तिलोत्तमा, और ताकदिन चल रहा होगा, हाथ में सोमरस होगा। इसलिए भक्ति कर रहे हैं क्या? तो इसलिए ननाक पृष्ठम, वृत्रासुर कह रहे भगवान मैं आपकी भक्ति उच्च लोगों की प्राप्ति करने के लिए कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं ना। ननाक पृष्ठम, अच्छा चलो ठीक है, उच्च लोक नहीं चाहिए, ब्रह्मा का पद तो चाहिए। ब्रह्मा तो इन लोकों में सबसे ऊपर है, और उधर तो सतोगुण है। पारमेष्ठी का मतलब होता है ब्रह्मा,
यहां कह रहे पारमेष्ठ्यम, जो ब्रह्मा का लोक है वो भी मुझे नहीं चाहिए। न च पारमेष्ठ्यम, स्वर्ग तो नहीं चाहिए, ब्रह्मा का लोक भी नहीं चाहिए। अरे ब्रह्मा का लोक नहीं चाहिए, ठीक है, ऊपर थोड़ा गड़बड़ होगा, इधर ही राजा बना देते हैं यार, पूरी पृथ्वी भूमंडल का राजा, डन। न सार्वभौमम, इस संपूर्ण जगत का भी नेता मुझे नहीं बनना है। तो रसातल आदि लोकों का, निम्न लोकों का, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, तो निम्न लोकों का नेता बनना होगा आपको? नहीं नहीं भगवान, न रसाधिपत्यम, कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, अब चमका। अणिमा लगिमा मणिमा, ये योग सिद्धियां चाहिए कि यहां गायब हो तो सीधा लंदन में प्रकट हो, ऐसी कोई योग सिद्धि चाहिए? नहीं नहीं नहीं, न योग सिद्धिर, वही मैं शुरुआत से लगा था। अपुनर्भवम वा, मोक्ष चाहिए। पुनर्भव मीन्स टू कम अगेन, अपुनर्भवम मीन्स वन हु विल नॉट कम अगेन, मतलब पुनर्भव का मतलब होता है पुनर्भव, बी अगेन, यानी पुनर्जन्म। अपुनर्भव मीन्स जिसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो आपको मोक्ष चाहिए। भगवान देखो कहां से शुरू किया, तुम भक्ति कर रहे हो वृत्रासुर, स्वर्ग चाहिए होगा, नाक पृष्ठम, नहीं नहीं नहीं, नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा, ब्रह्मा का पद, न च पारमेष्ठ्यम, इसी लोक पे राजा बना देते हैं। न सार्वभौम, अरे नीचे के लोग, न साधिपत्यम, योग सिद्धियां न योग सिद्धि, तो मोक्ष चाहिए। अपुनर्भवम, तो चाहिए क्या? समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे, मेरी क्या इच्छा है, दैट आई ऑलवेज 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 थिंक ऑफ यू माय डियर लॉर्ड, मेरा सदैव, मुझे सदैव आपका आपका और केवल आपका ही स्मरण हो और किसी का स्मरण ना हो। दैट इज द ओनली थिंग आई वांट। इसलिए मुकुंद माला स्तोत्र में महाराज कुलशेखर आलवर बहुत सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं, आप सब पीछे दोहरा सकते हैं, याद करना चाहिए प्रार्थनाएं। दिवि वा भुवि वा ममास्तु वासो, नरके व नरकांतक प्रकामम, हिल गया थोड़ा सिस्टम, ध्यान से सुनना है। नरके व नरकांतक प्रकामम, अवधीरित शारदार बिंदो, 7 out of 10। चरणों ते मरणे पिचिंतयामि, तो क्या कह रहे हैं महाराज कुलशेखर आलवर? खुद श्लोक बोलिए। हाँ, यस, दिवी वा भुवि वा ममास्तु वासो, माय डियर लॉर्ड, आई डोंट वांट अपर प्लैनेटरी सिस्टम, लोअर प्लैनेटरी सिस्टम। नरके व नरकांतकम प्रमामम, नरक भी नहीं चाहिए, निम्न लोक नहीं चाहिए, उच्च लोक नहीं चाहिए, लेकिन नरकासुर का वध करने वाले नरकांतक, भगवान नरकासुर का वध किए ना, कृष्णा बुक पढ़ा है सबने, नरकासुर का वध किया दिवाली से पिछले दिन, नरक चतुर्दशी, भगवान नरकासुर का वध किए। नरकासुर का वध करने वाले भगवान के चरण का स्मरण ही जीवन की परम सिद्धि है। उच्च लोक नहीं चाहिए, निम्न लोक भी नहीं चाहिए। दिस इज द प्रेयर दैट महाराज कुलशेखर आलवर इज डूइंग। मेक सेंस? यस और नो? यस और नो? कुलशेखर आलवर एक और बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं। हम ये प्रार्थनाएं क्यों डिस्कस कर रहे हैं? ताकि हमारे भक्ति कंसेप्ट क्लियर हो। हम भगवान से धनम देही, जन्म देही, यशो देही, दिशोजयी के लिए नहीं जाएंगे, हम भगवान से केवल भक्ति मांगेंगे। इसलिए एक और प्रार्थना महाराज कुलशेखर आलवर, नाहम वंदे तब चरणयोर द्वंद्वम अद्वंद्व हेतो, नो प्रॉब्लम, नाहम वंदे तब चरणयोर द्वंद्वम अद्वंद्व हेतो, कुंभी पाकम नरकपि हरे, नंदने नापिरंतुम, रम्या रामा मृदु तनुलता, नंदने नापिरंतुम,
भावे भावे हृदय भवने भावयेयं भवन्तम्। कुलशेखर आलवार क्या कह रहे हैं कि भगवान आपको क्या लगता है मैं आपकी सेवा क्यों कर रहा हूं? नाहम वंदे तव चरणयोर द्वंद्वम अद्वंद्व हेतो। आपकी प्रार्थना में द्वंद्व है ना भौतिक संसार में, सुख और दुख, सर्दी और गर्मी, देयर इज द्वंद्व इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। वी आर एंडिंग सून प्रभु जी। कुछ लोग थोड़ा पेशेंस लूज कर रहे हैं, बहुत बहुत हो गया। वी आर एंडिंग सून। भगवान मैं आपकी भक्ति इस संसार के द्वंद्व से मुक्त होने के लिए कर रहा हूं, नहीं। नाहम वंदे तव चरणयोर द्वंद्वम अद्वंद्व हेतु। हे भगवान मैं आपकी भक्ति संसार के दुख से मुक्त होने के लिए नहीं कर रहा हूं। अच्छा फिर क्यों कर रहे हैं? कुंभी पाकम नरकपि हरे। क्या कुंभी पाक आदि नरकों से बचने के लिए आपकी भक्ति कर रहा हूं? नहीं। रम्या रामा मृदु तनुलता, जो मृदु तनु, जिनका सुंदर सुकोमल शरीर है और पतली कमर है और सुंदर वक्षस्थल है, सुंदर मुखारविंद है, ऐसी स्त्रियों को स्वर्ग आदि लोकों में भोगने के लिए मैं भक्ति कर रहा हूं? नहीं। तो क्यों भक्ति कर रहा हूं? भावे भावे हृदय भवने भावयेयं भवन्तम, ताकि पुनः पुनः हृदय में केवल आपका ही स्मरण हो। कुछ ऐसे धर्म हैं जिनका एकमात्र लक्ष्य है स्वर्ग में अप्सराओं को भोगना। दैट इज द परफेक्शन ऑफ देयर रिलीजन। बट उस सब को किक आउट कर रहे हैं महाराज कुलशेखर आलवार इस एक श्लोक के साथ। अरे और ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। दामोदर अष्टकम में सत्यव्रत मुनि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं कोई बता सकता है? 1 महीना तो गाया ना। हाँ हाँ, श्लोक श्लोक श्लोक, वेरी नाइस श्लोक। वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणे हम वरे शादपि इदं तेव पूर्णाथ गोपाल बालम सदा में मनस्याविरासां की मन। यही बात बोल रहे हैं सभी आचार्यों ने, एक ही बात बोली है। क्या? भगवान मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, केवल और केवल आपकी अहेतु की भक्ति। इसलिए 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज के सामने जब नरसिंह देव प्रकट हो रहे हैं, बोले बताओ क्या चाहिए? नाथ आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान बोले नहीं नहीं, ऐसे तो मेरा अपयश होगा। स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम, एक ऐसा रूप मैंने प्रकट किया जो कभी नहीं देखा गया और बिना कुछ दिए चला गया। कुछ तो मांगो। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं दास्यसी में कामांश वरदर्शव। हे भगवान आप वर देने में श्रेष्ठ हैं, तो यदि आप कुछ वर देना चाहते हैं तो आप मुझे अपनी अहेतु की भक्ति प्रदान कीजिए। ये प्रहलाद महाराज मांग रहे हैं। तो ये शुद्ध भक्तों का भाव है। और यही किनका भाव है? गोपियों का। यहां पर है। अरे भाई आप बार बार वृत्रासुर में क्यों आ रहे? गोपियों में चल रहा है ना। नहीं ठीक है। तो प्रेयर्स क्यों करनी चाहिए? प्रेयर्स हमें बताती हैं हमें भगवान से क्या मांगना है और क्या नहीं मांगना है। जो भी मांगना हो, कुछ चाहिए भी, नौकरी वोकरी कुछ चाहिए, भगवान से ही मांगना चाहिए। इधर उधर जाके चुन्नी धागे नहीं बांधने चाहिए। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामो दारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम। कुछ चाहिए भी तो भी किनसे मांगना चाहिए? किनसे मांगना चाहिए? किनसे मांगना चाहिए? भगवान से। चाहे जो भी स्थिति हो, प्रार्थना केवल और केवल नारायण से करनी चाहिए, अन्याश्रय नहीं करना चाहिए, किसी और से जाके प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। जब गजेंद्र अपनी प्रार्थनाएं अर्पित कर रहे हैं तो सारे जो देवतागण हैं, 1000 वर्ष युद्ध चला है गजेंद्र का, सारे देवतागण खड़े हैं कि एक बार गजेंद्र नाम ले लेना, मैं आ जाऊंगा बचाने, जस्ट वंस। इंद्र सूर्य अग्नि वायु राहु के सब खड़े हैं लाइन में। एक बार अगर गजेंद्र बुला ले, आई विल कम एंड प्रोटेक्ट। बट नहीं, केवल और केवल नारायण, केवल नारायण। इसलिए केवल भगवान की ही शरण लेनी चाहिए। जो कुछ मांगना है भगवान से ही मांगना चाहिए, अन्य किसी से नहीं मांगना चाहिए। मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हारा। Coming to verse 3, थोड़ा टाइम कम है तो just in 10 minutes I'll wind up the remaining 2 verses. Everyone with me so far? हाँ चलो, हरि बोल कम तो हुआ है बट ठीक। हाँ थोड़ा संडे इवनिंग है तो एक्सपेक्टेड है, थोड़ा तो थकेंगे। तो ये वाली जो पोयम है ये बड़ी पोएटिक पोयम है। बहुत इसमें पोएटिक
एलिगरिकल एक्सप्लेनेशन है। ईबीजी 11 ऑल गुड? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा। मैं आपके मेंटर को बोला था अलग कर लो, कह रहे नहीं, तो इसलिए क्या करें, थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ में, लिटिल लिटिल। टेस्ट लेना थोड़ा सा इनका। अजात पक्षा एव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सरा सुधारता प्रियम प्रियेव विषितम विषन्ना मनोरविंदाक्ष ददृक्षते त्वाम। तो परीक्षित वृत्रासुर कह रहे हैं भगवान के पास कैसे अप्रोच करना चाहिए, व्हाट शुड बी द प्रोसेस ऑफ अप्रोचिंग द लॉर्ड। पहली लाइन में कहते हैं अजात पक्षा। अजात पक्षा का अर्थ है वो पक्षी जिसके पंख अभी विकसित नहीं हुए हैं। अजात पक्षा इव मातरम खगा, जैसे नया नया नवजात पक्षी है जिसके अभी पंख नहीं निकले हैं, वो मां पर पूर्ण रूपेण आश्रित है, डिपेंडेंट है, तो जोर जोर से चिल्लाती है और मां उसको आकर भोजन देती है। तो जिस प्रकार से पक्षी माता के ऊपर आश्रित रहती है, उसी प्रकार हमें भी भगवान के ऊपर आश्रित रहना चाहिए। वी शुड रिमेन डिपेंडेंट ऑन द लॉर्ड, यस और नो? एंड वी आर डिपेंडेंट। सारी चीजें तो भगवान से ही आ रही हैं। भूमिर आपो नलो वायु खंग मनो बुद्धिर एवच अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। जो भगवान की 8 प्रकार की शक्तियां हैं, इंफीरियर एनर्जी, क्या क्या है वो? इंफीरियर एनर्जी के 2 पार्ट हैं। क्या हैं वो 2 पार्ट? क्या 2 पार्ट है भगवान की इंफीरियर एनर्जी के? ग्रॉस और सटल। ग्रॉस में क्या है? अर्थ, अरे तो सब बता दिया यार, वाटर, फायर, एयर, ईथर, ये ग्रॉस मटेरियल एनर्जी। एंड सटल मटेरियल एनर्जी इज माइंड, इंटेलिजेंस। इस सब के स्रोत कौन? भगवान। तो इसलिए हम पूर्ण रूपेण भगवान पर ही आश्रित हैं। वी आर डिपेंडेंट ऑन द लॉर्ड। तो महाराज आई एम सॉरी, तो श्रीमान वृत्रासुर कह रहे हैं जिस प्रकार एक नवजात पक्षी जिसका पंख अभी विकसित नहीं हुआ है, वो अपनी माता खगाहा, खगा मीन्स पक्षी, उस पर आश्रित है, हे नाथ मैं भी आप पर आश्रित रहूं। मार बिराखबे जो इच्छा तोहारा नित्य दास प्रति तुआ अधिकार। कीट जन्म हो का जथा तु अदास बहिर्मुख ब्रह्मा जन्मे नाही आस। मारो बिराख भी जो इच्छा तुम्हार। जिस प्रकार से भक्त भगवान पर आश्रित रहता है, भक्ति विनोद ठाकुर इसमें बता रहे हैं। बट महाराज श्रीमान वृत्रासुर कह रहे हैं इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? इस एलिगरी में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि जो नवजात बच्चा है ये कभी भी माता के पास नहीं जाता है, हमेशा माता उसके पास आती है। दिक्कत है, भगवान को हमारे पास नहीं आना चाहिए, हमें भगवान के पास जाना चाहिए। यस और नो? हमें भगवान के पास जाना चाहिए, भगवान को हमारे पास नहीं आना चाहिए। इसलिए एक सेकंड, इस एलिगरी में एक छोटा सा प्रॉब्लम है। तुरंत अगली लाइन में अगला एलिगरी देते हैं। स्तन्यम यथा वत्सरा सुधारता। जिस प्रकार से एक वत्स, वत्स मतलब बछड़ा, बछड़ा दौड़ कर माता के पास जाता है, माता उसके पास नहीं आती है। पिछली लाइन में यही प्रॉब्लम है ना, पक्षी जा रहा है बच्चे के पास, तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, जिस प्रकार से एक नवजात बच्चा, गाय का बछड़ा माता के पास भागता है, मुझे भी वैसे ही भगवान के पास भागना चाहिए। तो आई शुड हैव दैट इंटेंसिटी एंड डेस्परेशन। What type of intensity and desperation? To approach the Lord. I should be dependent on the Lord, but I should approach Lord. भगवान को मेरे पास नहीं आना चाहिए, मुझे भगवान के पास जाना चाहिए। पर कह रहे हैं इसमें भी एक दिक्कत है, इसमें भी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि बछड़ा जब बड़ा हो जाता है ना और वो सफिशिएंट पोषण ले लेता है, तो वो मां को छोड़ देता है। लेकिन भक्त तो कभी भी भगवान को नहीं त्यागता, असंभव है उसके लिए भगवान को त्यागना। तो देन ही गिव्स थर्ड एलिगरी, प्रियम प्रियेव व्युषितम विषन्ना। जिस प्रकार से एक प्रेमी जब दूसरे शहर जाता है और उसकी प्रियतमा बड़े विरह से उसका इंतजार करती है और उस विरह में उसकी सेवा करती है, वैसे ही विरह में
मुझे भगवान की सेवा करनी चाहिए। सो दिस इज अबाउट सर्विस। 3 लाइनों में वो बता रहे हैं भगवान और भक्त के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए। इन 3 लाइन्स ही इज एक्सप्लेनिंग, श्रीमान वृत्रासुर। तो वी शुड बी डिपेंडेंट ऑन द लॉर्ड, बट वी शुड ऑल्सो अप्रोच द लॉर्ड। हमें भगवान से जाकर प्रार्थनाएं करनी चाहिए। यस और नो? यस। एंड सिर्फ प्रार्थना नहीं है, भगवान देख लेना थोड़ा नहीं, वी शुड ऑल्सो डू सर्विस। वाई शुड वी डू सर्विस? हाँ, मन लगा रहे भगवान में। क्यों? अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय। ये इंद्रियां क्या हैं? भौतिक है कि आध्यात्मिक है? तो भौतिक इंद्रियों से आध्यात्मिक भगवान को समझा जा सकता है? नहीं। इसीलिए इन इंद्रियों के स्पिरिचुअलाइजेशन की आवश्यकता है। इन इंद्रियों को भौतिक धरातल से आध्यात्मिक धरातल पर ले जाने की आवश्यकता है। उसके बाद ग्राह्यम इंद्रिय, भगवान को इन इंद्रियों के द्वारा जानने का प्रयास किया जा सकता है। सेवोन्मुखे ही जीवादो, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय। भगवान के नाम रूप गुण लीला इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं है, इसलिए क्या करना चाहिए? सेवोन्मुखे ही जीवादो, सेवा करनी चाहिए। यस और नो? सेवा करने से क्या होगा? स्वयं एव स्फुरत्यतः, स्वयं प्रकट होगा। क्या प्रकट होगा? भगवान के नाम रूप गुण लीलाएं स्वयं प्रकट होंगी। कैसे? किसकी? भगवान की। हाँ, भक्तों की भी। ऑल गुड सो फार? अरे यार, लगना चाहिए ना। इतना यूथ क्लास के नाम पे 300 लोग का प्रसाद मंगवाते हैं आप लोग। मंदिर गाली देगा कि बूढ़े लोग का कर रहे हो क्या है। कमिंग टू द 4th श्लोक, दिस इज वेरी ब्यूटिफुल। और बस अपन लोगों की कहानी आपको लिखेगी इसमें। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी त्वन्मायया आत्मज दारगेहेश्व आसक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। तो व्हाट इज श्रीमान वृत्रासुर सेइंग? उत्तम श्लोक, भगवान के लिए बहुत सारे श्लोक शास्त्रों में लिखे गए हैं, इसलिए भगवान को कहा जाता है उत्तम श्लोक। He is glorified by best of verses. Just 5 मिनट में एंड कर रहे हैं। Have some more patience. Inhale, exhale. तो भगवान जो है वो उत्तम श्लोक हैं। उत्तम श्लोक जनेषु, यानी उत्तम श्लोक के जन, यानी उत्तम श्लोक के भक्त, यानी वैष्णव। मुझे क्या करना है? मुझे उनका सख्यम, मित्रता करनी है। किससे? किससे? उत्तम श्लोक के जन, यानी कि भगवान के जन, यानी कि भक्त। भक्तों के साथ मुझे मित्रता करनी है। किसके साथ फ्रेंडशिप होना चाहिए? किसके साथ होना चाहिए? भक्तों के साथ होना चाहिए। भक्तों के साथ सदैव। वी शुड स्टार्ट इसी से किया था, याद है? स्टार्ट किया था डिवोटी एसोसिएशन, फिर आ रहे हैं। अरे you try to understand this point. This concept of devotee association is so important. वृत्रासुर मुक्त आत्मा है, आप भी शरीर छोड़कर भगवान के धाम जाएंगे, फिर ये क्यों बात कर रहे हैं भक्त संघ का? जब मुक्त आत्माओं को भक्त संघ की आवश्यकता है तो हम क्या हैं? इसलिए we should always be desperate for devotee association. Let's never leave devotee association. So mamottam shloka janeshu sakhyam. My dear Lord, I always want to associate and be friends with your, पीछे से, with your devotees. क्यों? क्यों? संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी। संसार चक्र में भ्रमता यानी घूम रहा हूं, किसकी वजह से? स्वकर्म भी, ड्यू टू माई ओन एक्शंस, ड्यू टू माई ओन इम्पायस पाप, आई एम ट्रैवलिंग इन दिस वर्ल्ड। मेरे दुख के लिए कौन जिम्मेदार है? रेखा गुप्ता? कि पोल्यूशन दिल्ली में ठीक नहीं हो रहा है तो रिस्पॉन्सिबल कौन? सरकार। करप्शन है तो रिस्पॉन्सिबल कौन? सरकार नहीं। 11 कैंटो में भागवत इसको रिजेक्ट करते हैं अवंती ब्राह्मण की प्रार्थना में। पीछे बोलिए, नायम जनो में सुख दुख हेतु ना दैवतात्मा ग्रह कर्म काला
नायं जनो में सुख दुख हेतु ना दैवतात्मा ग्रह कर्म काल मनः परं कारणमामनन्ति संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्मभिः संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्मभिः। अवंती ब्राह्मण कह रहे हैं भागवत 11वें स्कंद में, दुख का कारण, मेरे दुख का कारण कौन है? एंड ही इज लिस्टिंग देम। नायम जनों में, माय ओन फैमिली, नायम जनों में सुख दुख हेतु, माय फैमिली इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर माय हैप्पीनेस एंड मिजरी। ना दैवतात्मा, आई आर द डेमीगॉड्स इंपॉर्टेंट? आज में भी मेरा राहु खराब चल रहा है, अभी मेरी शनि की 7.5, ये शनि की ढैया, मूंगा पन्ना मोती मूंग, ये सब पहनने से नहीं, ये मेरे दुख का कारण नहीं है। ना दैवतात्मा ग्रह कर्म काल, समय ही खराब चल रहा है, क्या करें तुझे, मेरा इसलिए दुखी हूं, समय नहीं, क्या समय? मनः परम कारणमामनन्ति, दिस माइंड इज द कॉज ऑफ ऑल मिजरी, संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी। देखिए यही शब्द यूज कर रहे हैं, संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी, यहां भी वहां भी। तो कौन, क्या कारण है दुख का? मन। और उस मन का रेजोल्यूशन क्या दे रहे हैं ऊपर वाली लाइन में, भक्तों का। इसलिए जब बड़ा दुखी दुखी सा मन हो तो क्या करना चाहिए? मधुशाला, कहां जाना चाहिए? मंदिर आना चाहिए। When we are disturbed, we should come to temple. We should not go anywhere else. त्वन् मायया आत्मज दार्गेहेश्वर, हे भगवान आपकी माया के कारण आत्म अपना शरीर, आत्मज अपने पुत्र, दार पत्नी, गेह परिवार, आसक्त आपकी माया के कारण इस शरीर, पुत्र, पत्नी, घर से मैं आसक्त हो चुका हूं और आपको भूल चुका हूं माय डियर लॉर्ड। इसलिए भगवान का स्मरण कहां होता है? पत्नी बच्चों के संग में। घर पे होता है किसी को भगवत स्मरण? मेरा तो बिल्कुल जीरो है। भगवत स्मरण होता है भगवान के भक्तों के संग में। हरि सदा वसे तत्र यत्र भागवता जना गायन्ति भक्ति भावेन हरेर्नामैव केवलम। हरि सदा वसे तत्र, भगवान हरि सदैव वहां वास करते हैं। कहां? यत्र भागवत जना, जहां पर भगवान के भक्त क्या कर रहे हैं? गायन्ति भक्ति भावेना, भक्ति भाव से गा रहे हैं। क्या? हरेर नाम एव केवलम, भगवान के हरि, भगवान हरि के नामों का उच्चारण कर रहे हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक पास टाइम आता है, दक्षिण भारत के भक्त हुए, जैसे हमारे षड गोस्वामी, ऐसे दक्षिण भारत में आलवर भगवान के भक्त हुए, 12 आलवर। तो एक बार एक आलवर जंगल में कहीं जा रहे थे तो वर्षा होने लगी, और जब वर्षा होने लगी तो उन्होंने देखा वर्षा से छुपने के लिए कोई स्थान चाहिए, तो एक गुफा में जाकर लेट गए। तुरंत वहां से एक दूसरे आलवर भी जा रहे थे, उन्होंने देखा अरे यहाँ तो वर्षा हो रही है, तो वो भी गुफा ढूंढने लगे, तो उन्हें भी वो गुफा दिखी, तो अंदर गए। तो एक आलवर पहले से थे, बोले महात्मा बाहर वर्षा हो रही है, आप भी मुझे बैठने की जगह दीजिए। कह रहे कैसे बैठ सकते हैं, यहाँ एक ही व्यक्ति के लेटने का स्थान है, संकरी गुफा थी। तो उन्होंने कहा अच्छा अगर एक व्यक्ति के लेटने का स्थान है तो दो के बैठने का स्थान होगा। कृष्ण भक्त बड़ो चतुर, कह रहे हाँ बैठने का स्थान तो है। तो दोनों बैठ गए। थोड़ी देर में एक और आलवर वहां बेचारे बारिश से भीगते भीगते आए, कह रहे महात्मा मुझे भी बैठने का स्थान दीजिए। वी आर एंडिंग इन 5 minutes, प्रॉमिस। प्रसादम टीम मेरा गलत समय ना शुरू कर दे। तो वो आए, बोले महात्मा आप दो भक्त बैठे हैं, मुझे भी स्थान दीजिए। तो उन्होंने कहा प्रभु जी दो ही भक्तों के बैठने का स्थान है। कई बार डिवोटी एडजस्ट नहीं करते, प्रभु जी है ही नहीं जगह, क्या करें। तो अगर दो के बैठने का स्थान है तो तीन के खड़े होने का स्थान होगा। तो हाँ चलो सही बात, तो सही बात तो सही। तो खड़े हो गए तीन, और तीन खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि जो थोड़ी बहुत जगह बची हुई थी ना मूव करने की, पूरा कस गया, एंड एवरीवन इज पैक्ड। एंड दे थॉट व्हाट हैपेंड, ये जगह अचानक से सिकुड़ रहा है क्या गुफा। एंड दे सॉट भगवान श्रीमन नारायण वाज स्टैंडिंग देयर। कहा नाथ आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
कह रहे आप तीन मेरे इतने शुद्ध भक्त हैं, आप तीन यहाँ इकट्ठा हुए तो क्या कर रहे हैं? कथा कर रहे हैं, और जहां मेरी कथा होती है वहां तो मैं स्वतः ही आकर्षित हो जाता हूं, तो मैं भी आ गया आपकी कथा सुनने के लिए। इसलिए भगवान कहते हैं नाहम तिष्ठामि वैकुंठ योगिनाम हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। So wherever my devotees they sing of my glories, I stay there. So भगवान कहाँ है? हमारे बेडरूम में, कंबल के अंदर गज्जक रेवड़ियां खाते हुए? नहीं, भगवान यहाँ है ना? So with that, of course, we can discuss lot more things, but let's end up here. वृत्रासुर जी का तो हम आगे का पास टाइम नहीं ले पाए, भविष्य में कभी देखेंगे, पर ये शिक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण है। 4 श्लोक साधकों के लिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्टेड विथ डिवोटी एसोसिएशन, इसलिए महाराज कुलशेखर आलवार कहते हैं, 7 बार कहते हैं, तद भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य भृत्य। कितनी बार भृत्य? 7 टाइम्स। ऐसे भक्तों का संग चाहिए, आपके भक्तों के भक्तों के भक्तों के भक्तों के भक्तों के भक्तों के भक्त का साथ चाहिए मुझे। ऑलवेज लुकिंग फॉर डिवोटी एसोसिएशन। इसलिए महाप्रभु भी कहते हैं, क्या कहते हैं? दास दास, यस। और उसके बाद भक्तों के संग में क्या करना है? इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। प्रैक्टिकल कृष्ण कॉन्शियसनेस, नो रॉकेट साइंस। और भगवान से कुछ नौकरी छोकरी नहीं मांगने का है। क्या मांगना है भगवान से? भक्ति। भगवान से नहीं, भगवान को ही मांगना है, ऐसा मैंने सीनियर वैष्णव से सुना है, मैं तो नहीं मांग रहा। और भगवान पर डिपेंडेंट होना है, पर एट द सेम टाइम भगवान को अप्रोच करके सिर्फ अप्रोच नहीं करना है, और क्या करनी है? सेवा करनी है, यस। और मित्रता करनी है, किससे? उत्तम श्लोक जनेशु, भगवान के भक्तों से। उससे क्या होगा? जो संसार चक्र में मैं घूम रहा हूं, उससे मैं, अरे यार, मुक्त हो जाऊंगा ना? यस और नो? यस। क्योंकि अपन तो दुखी है ना। क्यों दुखी है? आत्मज दार गेहेश्व आसक्त चित्तस्य ननाथ भूयात, आई एम अटैच्ड। हो सकता है मेरे पास अभी दार गेहेश्व नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आ जाएगा, तो उससे भी आसक्ति हो जाएगा। अभी हमारा बहुत चीज, इस स्वेटर से ही आसक्ति हो जाती है। मेरा स्वेटर, मेरा रूम, मेरा बेड, मेरा कंबल, ये सब चीजों से आसक्ति हो जाती है। इधर भी आप आएंगे बेस में तो गमछों से आसक्ति हो जाती है। प्रभु मेरा गमछा कहाँ है? मेरा दिमाग मत खराब करो, गमछा दे दो मेरा। तो इस तरीके से मैं कुछ दिन पहले देख रहा था, एक बेचारे एक भक्त के नहाने वाले साबुन को एक भक्त ने शौच के बाद प्रयोग कर लिया। ओ महाभारत, बाथरूम के अंदर ही तलवारबाजी हो। We can get attached to the smallest of things. So let's offer our prayers to Shripad Shriman Vritrasur. He is not asur, he is a purest devotee. Shri Jiva Goswami उनको बार-बार अपनी टीका में श्रीमान वृत्त करके बुलाते हैं, so that कि हम इन principles को अपनी लाइफ में, क्योंकि ये उन्होंने अपने लिए तो नहीं बोला है, he has already realized, ये अपन लोग द्वारका के लफंडर लोग उनके लिए बोला है। श्रीमान वृत्रासुर की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, गौर प्रेमानंदे। Please rest for prasadam. Vishwajit is waiting.